अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आजम समीर। दोस्तों लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अमेरिका का वीज़ा कैसे लेते हैं, यूएसए के वीज़ा में क्या क्या प्रोसेस है, कितनी फ़ीस है और कितना टाइम लगता है और आपको कैसे प्रिपेयर होके जाना है। आज मैं आपको बताऊंगा, अल्लाह ना करे अगर आपका वीज़ा किसी वजह से हो जाता है रिजेक्ट, तो फिर आपको क्या करना है, आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है। ठीक है, ये रीजंस एंड कॉजेज़ ऑफ रिफ्यूज़ल, ये रिफ्यूज़ल की कॉजेज़ है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि याद रखें कि अमेरिका की एम्बेसी आपसे किसी डॉक्यूमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कोई चीज़ आपसे डिमांड नहीं करती। वो आपसे डिमांड करते हैं आपका DS 160 फॉर्म सही फिल किया हो, ट्रू बेसिस पे हो, आपका CNI से आपकी तस्वीरें और आपका वैलिड पासपोर्ट, बस नथिंग एल्स। बाकी उन्होंने इंटरव्यू के बेस पे ही आपका वीज़ा कंडक्ट करना होता है और आपको रिफ्यूज़ल देना होता है या आपको एक्सेप्टेंस देना होता है। तो सबसे पहली बात जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है वो आपका DS 160 का जो फॉर्म है उसको आपने सही तरीके से फिल करना है। ठीक है, अगर आपने उसको सही तरीके से फिल ना किया तो फिर आपकी रिजेक्शन पक्की है, ये याद रखिएगा। उसमें कोई चीज़ भी अगर आपने गलत पुट कर दी और उसको आप सही साबित ना कर पाए तो फिर आपकी रिजेक्शन पक्की है, पहली रीज़न। दोस्तों जो दूसरी रीज़न है ना जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है वो DS 160 फॉर्म अगेन है। वो कैसे? वो इस तरह कि आपने जो चीज़ वहाँ पे पुट कर दी, जो चीज़ आपने वहाँ पे राइट कर दी, जो आप चीज़ वहाँ पे आपने लिख दी, लेकिन उसके लिखने में और आपके प्रूव करने में तो फ़र्क आ गया, वो तो एक अलग रीज़न है। लेकिन आपके लिखने में और उसको प्रूव करने में भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। वो कैसे? कि आपने वो चीज़ ही गलत लिख दी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कह दिया जी मैं बिज़नेसमैन हूँ, ठीक है, मेरी ये फ़लाँ जगह पे ये प्रॉपर्टी है, ये ठीक है, लेकिन अगर आपकी वो प्रॉपर्टी है ही नहीं। इससे मुराद ये है, एक तो आपने DS 160 फॉर्म को फिल सही करना है, दूसरा ये कि उसमें राइटिंग के साथ साथ आपने कोई चीज़ गलत नहीं कहनी, कोई गलत परसेप्शन नहीं देनी, कोई गलत बयान नहीं देना कि जिससे ये लगे कि वो एक चीज़ आपके पास है ही नहीं लेकिन वो आपने लिख दी, या एक चीज़ आपके पास नहीं है वो आपने लिख दी और एक चीज़ आपके पास है वो आपने लिखी ही नहीं। ये दूसरी कॉज हो सकती है। तीसरी कॉज ये है कि आपकी जो आप सस्पिशियस हैं, आप इस तरह सस्पिशियस हैं जो कि वीज़ा ऑफिसर होता है ना दोस्तों, उसके पास बहुत से लोग आते हैं और बहुत से लोगों की वो गलतियां या उसकी कोताहियों को वो ऑब्ज़र्व कर चुके होते हैं। तो वीज़ा देने से पहले ऑलरेडी उनके अंदर आप सस्पिशियस हैं, आप मशकूक हैं, आपने साबित करना होता है कि मैं मशकूक नहीं। तो अगेन आपका DS 160 फॉर्म इज़ द वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट, वो प्रिंट आपने साथ लेके जाना होता है। ठीक है, अब इस सिलसिले में वीज़ा ऑफिसर आपको जज करने से पहले जज नहीं कर चुका होता, लेकिन आपको जज करने से पहले वो उन तमाम मराहल से गुजर चुका होता है जिसमें बहुत से लोगों ने उससे झूठ बोला होता है। तो इस सिलसिले को ज़रा बॉदर करें, आपने जो कुछ भी लिखना है, जो कुछ भी प्रूफ करना है वो बिल्कुल ट्रू बेसिस पे हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जब आप कोई किसी आंसर का जवाब देते हैं, अगर सोच के देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपसे पूछता है कि क्या आपने रिसर्च किया, तो आपने सोचना शुरू कर दिया तो फिर भी आपके नेगेटिव मार्क्स हैं। आपने जो कुछ भी बात करनी है वो ऐसे करनी है कि जैसे आपके पास आपको वो चीज़ अज़बर पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कह दिया कि आपकी शादी की डेट्स क्या है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 22 जून है, 24 जुलाई है, जो भी है, आप सोचना शुरू कर देते हो तो वो कहता है यार इसको इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स का ही नहीं पता। ठीक है, तो आपने सोचना नहीं है, सोच के जवाब नहीं देना, आपने जो आपके माइंड में है उसको बड़े प्रॉपर तरीके से उसका जवाब देना है। चौथी रीज़न ये भी हो सकती है दोस्तों कि आपसे जो कुछ पूछा जाए उसको एक ही लफ्ज़ में आंसर नहीं कर। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे पूछता है कि आप सुबह की सैर करते हैं, तो आप कहते हैं नो, आगे जवाब ही नहीं देते। अगर आप आगे जवाब ही नहीं देते हो तो आप सस्पिशियस हो। आप उसको बताओ कि सुबह की सैर बहुत अच्छी है, इसके ये फ़ायदे हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उस टाइम बिज़ी होता हूँ या मेरी टाइमिंग का। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2-3 मिनट का जवाब ज़रूर देना होता है। याद रखिएगा आपका जवाब 1-2 मिनट से ज़्यादा ना हो और इससे कम भी ना हो। अच्छा, परफेक्ट बोले। इसके अलावा जो 5वीं रीज़न हो सकती है ना दोस्तों, वो ये हो सकती है कि आपकी
जो कैलिबर है, हो सकता है कि वीज़ा ऑफिसर वो आपका कैलिबर जज करके कहे कि भाई ये ही इज़ नॉट एलिजिबल टू ट्रैवल टू अमेरिका। याद रखिएगा कि जो अमेरिका का वीज़ा ऑफिसर होता है ना, वही समझ लें कि वो ही आपकी इमिग्रेशन ऑफिसर भी है अमेरिका की किसी भी एयरपोर्ट पे। तो वो आपको इस तरह जज नहीं करता कि आपने सीधी सीधी एप्लीकेशन दे दी और उसके बाद आपकी सुनवाई हुई और फिर आप वहाँ पे चले गए। नो, वो आपको हर एंगल से चेक करेगा और जब उसको लगेगा कि ये बंदा मेरे लिए सूटेबल है, वहाँ पे एग्जीबिशन पे जा रहा है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस पे जा रहा है, या वहाँ पे किसी दोस्त से मिलने जा रहा है, फैमिली रीयूनियन करने जा रहा है, क्या वाकई उस चीज़ के एलिजिबल भी है या नहीं है, तो इन तमाम चीज़ों को बॉदर करता है वीज़ा ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं, जैसे कि आपका इल होना, जैसे कि आपको वो बात करते हुए उसको पता चले कि ये बंदा बीमार है, या उसको बात करते हुए पता चले कि ये बंदा मुझे क्रिमिनल माइंड्स लगता है। ठीक है, जैसे आप वीज़ा ऑफिसर से बहस करते हो या जजमेंटल हो जाते हो या वो आपको जज कर लेता है। इसके अलावा और भी छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, तो इन बातों का ख़ास ख्याल रखें, आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।